नमस्कार। मैं उमेश मंडल मंडल से धमाका क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता है। आज के इस वीडियो में हम लोग भाषा को पढ़ेंगे। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तब तक यदि आप हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए वीडियो को आप देख सकें और पढ़ सकें। आइए हम लोग भाषा की परिभाषा को जानते हैं। भाषा शब्द भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना। मनुष्य मुख से तरह तरह की ध्वनियाँ उच्चारित करता है। इस ध्वनि का सार्थक संयोजक ही भाषा का आधार है। आइए भाषा की दूसरी परिभाषा हम लोग देखेंगे। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने मन की विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों को प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। आइए अब हम लोग भाषा के प्रकार को जानेंगे। भाषा के 3 प्रकार होते हैं। पहला है सांकेतिक भाषा, दूसरा मौखिक भाषा, तीसरा लिखित भाषा। लेकिन मूलतः भाषा के 2 ही प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। आइए अब हम लोग सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा की परिभाषा को जानेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सांकेतिक भाषा को कि सांकेतिक भाषा किसे कहा जाता है और सांकेतिक भाषा से किस तरीके से इसमें बातचीत हो पाती है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सांकेतिक भाषा को प्रयोग में लाने के लिए, अपनी विचारों को व्यक्त करने के लिए इसमें क्या चीज़ की आवश्यकता होती है। तो इसमें सबसे पहला जो अति आवश्यक चीज़ होती है कि इसमें प्रकाश और आदमी का होना अति आवश्यक है। यदि प्रकाश ना हो, लाइट ना हो और आदमी ना हो तो इसमें इस भाषा के माध्यम से हम संवाद नहीं कर सकते हैं। आइए अब हम इसकी परिभाषा को जानेंगे कि सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं। तो सांकेतिक भाषा वह भाषा है जिसमें व्यक्ति अपने मन की विचारों को संकेत के माध्यम से बताता है और सामने वाला उसे देखकर समझ जाता है, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। आइए इस तस्वीर के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि सांकेतिक भाषा किसे। इस तस्वीर में यह दिखाया गया है कि एक बच्चा जो है वह एक डब्बे में अपने कचरे को डाल रहा है। अर्थात यह तस्वीर को देखने से यह पता चलता है कि हमारे जो भी अवशेष बचे हुए होते हैं, हम जो भी चीज़ फेंकना चाहते हैं उसे एक डब्बे में फेंक देना चाहिए। यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि यहाँ वहाँ फेंकने से गंदगी फैलती है। और यदि हम कचरे को, अवशिष्ट पदार्थ को यदि हम एक जगह फेंकते हैं तो वह उसके जो उसे उठाकर ले जाने वाला होता है वह उसे उठाकर ले जाएगा और हमारा गली, हमारा मोहल्ला जो है वह स्वच्छ रहेगा। तो इस संकेत के माध्यम से हमें यह पता चल रहा है कि कचरा एक जगह फेंकना चाहिए। आइए अब हम लोग देखेंगे दूसरा, जिसका नाम है मौखिक भाषा। आइए हम लोग देखते हैं कि मौखिक भाषा को प्रयोग में लाने के लिए हमें सबसे पहले किस किस चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो सबसे आवश्यकता होती है वह देश, दूरी और समय का बंधन होता है, क्योंकि हमें मौखिक भाषा में यदि अपने विचारों का आदान प्रदान करना हो तो हमें एक देश के अंदर रहना होगा और
उसकी दूरी जो है वह नज़दीक होनी पड़ेगी, तभी हम एक दूसरे से बातें कर सकते हैं और इसमें समय का बंधन होता है। क्योंकि हम लगातार 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा बात कर सकते हैं, लेकिन एक दिन, 2 दिन और इससे बहुत ज़्यादा कर सकते हैं तो बहुत देर तक बात नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसमें समय का बंधन होता है। आइए अब हम इसकी परिभाषा को देखेंगे कि मौखिक भाषा किसे कहा जाता है। तो मौखिक भाषा भाषा का वह रूप है जिसमें व्यक्ति अपने मन की विचारों को बोलकर प्रकट करता है और सामने वाला उसे सुनकर समझ जाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। आइए हम लोग इस तस्वीर के माध्यम से हम देखना चाहते हैं कि एक व्यक्ति बोलकर अपनी मन की भावनाओं को, अपने विचारों को, जो ये नीचे जो इधर बैठे हुए हैं उन लोगों को वह बताना चाहते हैं, और बोलने वाला जो बोलना चाह रहा है और सुनने वाला उसकी बातों को सुनकर समझकर अपने हाथ को उठाकर यह बताना चाहता है कि आप जो मुझे बताना चाहते हैं उसे हम समझ गए। और मौखिक भाषा के उदाहरण जो होते हैं वह है भाषण देना, वाद विवाद करना, नाटक खेलना, संवाद बोलना और बातचीत करना। यह मौखिक भाषा के उदाहरण होते हैं। अगला हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर, जिसका नाम है लिखित भाषा। आइए हम लोग देखते हैं कि लिखित भाषा किसे कहा जाता है और लिखित भाषा में सबसे महत्वपूर्ण किस चीज की आवश्यकता होती है। तो इसमें सभी पाबंदियों से मुक्ति हो जाती है। ना इसमें लाइट की आवश्यकता होती है, ना इसमें आदमी की खड़ा रहने की आवश्यकता है, और ना ही इसमें समय का बंधन है, ना देश का बंधन है, ना दूरी का बंधन है। आइए इसकी परिभाषा के माध्यम से हम जानेंगे कि लिखित भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा का वह रूप है जिसमें व्यक्ति अपने मन की विचारों को लिखकर प्रकट करता है और सामने वाला उसे पढ़कर समझ जाता है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा में जो उदाहरण है वह है निबंध लिखना, कविता लिखना, पत्र लिखना। ये सारे जो हैं लिखित भाषा के उदाहरण हैं। और हम देखते हैं इस तस्वीर के माध्यम से कि लिखित भाषा किसे कहते हैं। तो हम देखेंगे कि इस तस्वीर में बच्चे कुछ लिख रहे हैं और उस जो लिखकर उसे सामने वाले को जो बताना है वह उसे लिखकर उसे दे दिया जाता है, और वह यदि उसे अभी समय ना मिले तो वह बाद में भी, 1 दिन बाद, 1 साल बाद और कई दिनों के बाद भी यदि वह उस चीज को पढ़ना चाहता है कि उस पत्र में या उस चीज में क्या लिखा हुआ था, वह उसे पढ़ सकता है। तो इसी को हम लिखित भाषा कहते हैं। आज के वीडियो में यहीं तक हम पढ़ेंगे। यदि भाषा से संबंधित कोई भी बात हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं।